हेलो फ्रेंड्स। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मासूम नाम की वेब सीरीज रिलीज हुई है और इस वेब सीरीज की खास बात है कि ये एक इरिश वेब सीरीज से इंस्पायर्ड है जिसका नाम था ब्लड। और साथ में इस वेब सीरीज से बोमन ईरानी ओटीटी पे अपना डेब्यू कर रही है। और ये वेब सीरीज बेसिकली एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप फैमिली ड्रामा वेब सीरीज है। बट मैं आपको सही बताऊं कि वैसे जो ये थ्रिलर है, सो इसका जो थ्रिल है वो देख के मजा नहीं आता क्योंकि वेब सीरीज काफी स्लो लगी मुझे। और इनफैक्ट ये बोरिंग वेब सीरीज लगी। इसके टोटल 6 एपिसोड्स है और लगभग ये वेब सीरीज पूरे 3 घंटे में खत्म हो जाती है। तो पहले 3 एपिसोड्स के बाद तो मैं इतना बोर हो गया था, मूड कर रहा था मैं इसको छोड़ ही दूं बीच में। बट फिर क्योंकि ज्यादा लंबी नहीं थी, 6 एपिसोड्स ही है, और लगा कि मे बी सेकेंड हाफ में ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, तो इसलिए पूरी देखी। और इनफैक्ट आफ्टर थर्ड एपिसोड इसमें है ट्विस्ट एंड टर्न्स ज्यादा है, बट स्टिल इसकी जो एग्जीक्यूशन है वेब सीरीज की वो मेरे को सही नहीं लगी। इसकी जो डायरेक्शन है उसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, एक लैक ऑफ एनर्जी है वेब सीरीज के अंदर। कि इतने इसमें बढ़िया कलाकार भी, बोमन ईरानी को भी आपने लिया है, बट वो भी जान नहीं डाल पाते इसमें। ना तो कुछ उनके पास कोई सॉलिड डायलॉग्स है, ना कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग सीन्स है। इसके अलावा बाकी कलाकारों के भी कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग सीन, स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स होने चाहिए थे, एनर्जेटिक लगनी चाहिए थी ये वेब सीरीज। जैसे एक ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप है, पर वो बात नहीं आ पाती। सीरीज देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई आर्ट मूवी देख रहे हो। वैसे इसकी स्टोरी इतनी बुरी नहीं है। अगर आप स्टोरी, मैं आपको स्टोरी डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा, बट स्टोरी अगर आप वैसे भी कहीं नेट से भी देखे या कुछ इसके वीडियोस भी बने होते हैं कि पूरी स्टोरी जानने के लिए, तो स्टोरी सुन के आपको लगेगा नहीं कि ये इतनी बोर होगी। आपको यही लगेगा कि स्टोरी तो अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग है, और स्टोरी इतनी बुरी नहीं है। बट इसकी जो डायरेक्शन है, एग्जीक्यूशन है, वो सही नहीं है, जिस वजह से ये स्लो एंड बोरिंग साबित होती है। एक्टिंग वाइज भी कोई इसमें कोई खास कमाल नहीं कर पाया। इसमें बोमन ईरानी की बेटी का रोल किया है समारा तिजोरी ने, और उसकी भी एक्टिंग कुछ खास नहीं लगी इसमें। सीरीज में जो सबसे बढ़िया एक्टिंग मुझे लगी वो लगी उपासना सिंह की, जिन्होंने बोमन ईरानी की वाइफ का रोल अदा किया है। और उपासना सिंह वही कलाकार है जो कपिल शर्मा के शो में एज ए कॉमेडियन रोल प्ले करती थी, और पहले कुछ बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया हुआ है एज ए कॉमेडियन। बट इसमें इनका सीरियस रोल है और इनकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगी। इनका जो मेन रोल आखिरी एपिसोड में आता है, 6 एपिसोड में, और उसमें ये छाप छोड़ने में सफल रहती है। और ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक फैमिली वेब सीरीज है कि नहीं, तो ये एक फैमिली वेब सीरीज भी नहीं रह पाती, क्योंकि इसमें गे रिलेशन टाइप दिखा दिया है बोमन ईरानी के बेटे का। हालांकि कोई न्यूडिटी या कुछ ऐसे गलत सीन्स या लैंग्वेज नहीं है, बट अगर आप गे रिलेशन को लेके कंफर्टेबल है तो आप इसको एक फैमिली वेब सीरीज भी मान सकते हैं। सो ओवरऑल मैं इस सीरीज को रिकमेंड तो नहीं करूंगा। मुझे ये नहीं जमी, मुझे ये बोरिंग लगी और स्लो भी लगी, और इसके जो उतार चढ़ाव भी है तो इतना मजा नहीं आया। और मैं इसको रेटिंग्स दूंगा वेब सीरीज को आउट ऑफ 5 ओनली 2। और ये अपने आप में कंप्लीट है वैसे, पर इसका सेकंड पार्ट भी आएगा ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से एंड किया है तो थोड़ा सा एक हिंट दे दिया है। बट अदरवाइज ये सीरीज अपने आप में कंप्लीट है। तो अगर आप में पेशेंस है और आप एक स्लो इमोशनल टाइप की हल्की फुल्की थ्रिलर टाइप वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो तब आप देख सकते हैं। बट अगर आप थोड़ी फास्ट पेस देखना चाहते हैं विद लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, और जिसमें थोड़ा जबरदस्त एक्टिंग हो और एनर्जी हो, तो ये वेब सीरीज उतनी बढ़िया नहीं है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा।